दोस्तों नमस्कार। मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट 2 में एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लिंक एक्टिव हो चुका है। हम बात कर रहे हैं सेशन 2020 से 23 के विद्यार्थियों के लिए बीए, बीएससी एंड बीकॉम वाले स्टूडेंटों को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से आपको गाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, गो टू वेरीफाई इस तरीके का कुछ लिख रहा है या कुछ और भी एरर आ रहा, उसको लेकर के भी इस वीडियो में हम आपको साथ में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उससे आपको ओपन करना, मैं भी करने का प्रयास करता हूं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक को ओपन कीजिएगा, इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे अपना आईडी और यहाँ पे पासवर्ड को भर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है लॉगिन का बटन, ठीक है। तो लॉगिन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन बटन पे आप क्लिक करते हो वैसे ही आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल सकता है। जैसे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो आपका यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेना है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंटों को। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमें जो है एडमिशन पार्ट 1 वाला स्लिप नहीं मिला, तो क्या हमें मतलब पार्ट 2 में एडमिशन होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के भी इस वीडियो में हमें डाउट जो है क्लियर हम कर देंगे। सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहेंगे, एडमिशन से पूर्व यानी पार्ट 2 में एडमिशन से पूर्व आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होता है। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है वैसा ही आपका जो ये जो लिंक है क्लिक बटन वो एक्टिव हो पाता है, वरना एक्टिव नहीं होगा। ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। सर्वप्रथम आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। अब बात आ जाती है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई में क्या लगेगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यदि पार्ट 2 में एडमिशन ले रहे हो तो पार्ट 1 का आपके पास में एडमिशन स्लिप होना चाहिए, पेमेंट स्लिप होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको होना चाहिए रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास में आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड भी ले लीजिएगा। उसके बाद आपको ले लेना है मार्कशीट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मार्कशीट ले लेना है पार्ट 1 का, चाहे वो आप प्रमोट हो या फिर पास हो, ठीक है। इतना डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। लेकिन जिन स्टूडेंटों के पास में यानी पार्ट 1 का जो है एडमिशन स्लिप नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले एग्जाम फॉर्म भरे तभी वो पार्ट 1 का एग्जाम दिए, तभी उनका रिजल्ट आया, ठीक है। तो उस बेस पे उनका जो है वेरीफाई हो जाएगा। कॉलेज वाले कुछ बोलेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ यदि बोलते हैं तो एक एप्लीकेशन आपको दे देना कि सर मेरे पास नहीं है, शायद खो चुका है या जो भी है, लेकिन मेरे पास जो है रिजल्ट है, मैं अपना रिजल्ट देता हूं, या फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप देते हैं या फिर आईडी कार्ड हम देते हैं। इतना डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिएगा तो आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपको जैसे लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्लिक है बटन पे आपको क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक है वाला बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन यदि डाउनलोड नहीं किए तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड कर लेना। यहाँ से अपना आईडी कार्ड को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि दोबारा ये जो पोर्टल जो है यहाँ से हटा दिया जाएगा, इसलिए अभी ही सब कुछ डाउनलोड करके रख लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रोसेस करना था क्लिक है बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। जैसे ही आगे बढ़िएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यदि गर्ल्स कैंडिडेट हैं, ध्यान से देखिएगा, गर्ल्स कैंडिडेट में यदि SC ST EBC BC1 BC2 या फिर जनरल किसी भी कैटेगरी से गर्ल्स हैं तो उन्हें पेमेंट नहीं लगता, उनका पेमेंट जो है माफ़ कर दिया गया है, 0 पेमेंट। लेकिन उसके बावजूद भी आपको डाउनलोड कर लेना है 0 पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है, तभी आपका एडमिशन माना जाएगा, वरना आपका एडमिशन माना नहीं जाएगा, ठीक है। यदि आप बॉयज़ में SC ST कैंडिडेट हैं तो आपका पेमेंट 0 लगेगा, इस बात को भी आपको ख्याल रखना। लेकिन यदि आप बॉयज़ में जनरल से हैं, OBC से हैं तो आपका पेमेंट लगेगा, जो कि जैसा कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे मेंशन किया गया गो टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स, यानी कहने का मतलब यदि इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई नहीं हुआ। और जैसे डॉक्यूमेंट्स यदि वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे रेड कलर में, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रेड कलर में फी पेमेंट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपका 0 पेमेंट। यदि SC ST बॉयज़ रहेंगे या फिर गर्ल्स किसी भी कैटेगरी से रहेंगे तो रेड कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा, उसे डाउनलोड करके निकलवा लेना है प्रिंट आउट को, ठीक है। यदि आप OBC या OBC है या फिर जनरल स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ पे रेड वाला जो ऑप्शन रहेगा वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसका पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट गेटवे पे आप लोग अपना पेमेंट कर लीजिएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब कभी भी आप पेमेंट करते हैं
तो आपको ध्यान से नेट बैंकिंग का प्रयोग कीजिएगा और ज़्यादा देर तक आप पोर्टल को ओपन रखते हैं तो आपका पेमेंट जो है फंसने का डर रहता है। तो इस बात को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, एक बार जो है लॉग आउट कर लीजिएगा, दोबारा से लॉगिन कीजिएगा, दोबारा पेमेंट आप लोग कर लीजिएगा, आपका फास्ट मोड में हो जाएगा और आपका जो पेमेंट फंसेगा भी नहीं। ठीक है, यदि आप लोग हमसे फॉर्म को अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जो भी जानकारियाँ थी, जो भी अपडेटें थी, मैंने आपके साथ में रखने का प्रयास किया। अपडेट मैंने हर एक पहलू पर डिस्कस किया, जो मैं बताया हूँ, जिस तरीके से मैंने बताया उसे ही आपको फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, तो उसे फॉलो कीजिए, आपका जो है फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, टेंशन लेना नहीं है। धन्यवाद।